वेलकम टू माय चैनल मैथ एडवेंचर। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे वो दिया हुआ है। देखो, फर्स्ट हम लोग इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसका जो फॉर्मेशन है, डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में जानेंगे। देन हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट डिग्री एंड डिफरेंट ऑर्डर का होता है। सो उनमें से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में जानेंगे। और उसमें जो पार्ट हम लोग कवर करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, जो इनको सॉल्व करने के लिए होता है। देन रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, देन होता है होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, के बाद आता है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे। देन हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन बर्नौलीज इक्वेशन, देन उसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, देन Wronskian and its zeros, देन 9 में आता है यूनिकनेस एंड एग्जिस्टेंस थ्योरम, देन 10 में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उसके बाद सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है हमारा टॉपिक। ओके, तो आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है द वेरिएबल whose value is assigned, जिसका वैल्यू असाइन किया जाता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल whose value is obtained corresponding to the assigned value is called dependent variable। तो यहाँ पे क्या बोला है वो एक एग्जाम्पल की मदद से जान लेते हैं। देखो, हमारे पास कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स टाइप का किसी भी फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग x क्या होता है? हमारा इनपुट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है? हमारा आउटपुट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, और आउटपुट में हम लोग क्या पाते हैं? y का वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और हमारा y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम लोग y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, और ऐसे भी आप सोचो ना, ऐसे टाइप के एग्जांपल, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, ठीक है, तो आपने उस एग्जाम के लिए जो टाइम दिया है वो आपके एग्जाम के स्कोर में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, क्योंकि वो आपने अपने तरफ से असाइन किया है, ठीक है, और जो एग्जाम का स्कोर आएगी वो उस टाइम के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे आपके स्कोर उतना ही ज्यादा आएगी, उतना ही अच्छे आएगी, है ना। तो हमारा जो स्कोर आएगी वो हो जाएगी डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो अच्छे से समझ लिए। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, देखो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो अच्छे से समझते हैं क्या बोला है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें कौन सा रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल का, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा? ऐसे dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 2x एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, x है,
एंड डेरिवेटिव भी है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y का डेरिवेटिव भी है x के रेस्पेक्ट में। तो जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी एंड x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और एक एग्जांपल देखो, हमने ऐसा टाइप कर लिया, डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू x। देखो यहाँ पे जो z को लिया है हमने, z को लिया है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड x एंड y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहाँ पे भी तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में के डेरिवेटिव भी है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी ना। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हैं, वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कितना है, वो 2 है। तो यही से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे देखो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाएगी तो वो होता है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको पीडीई बोलता है, ठीक है। एंड ओडी में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, ठीक है। तो हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होगा, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इन व्हिच यूनिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड total derivative of dependent variable is called ordinary differential equation. ओके, यहाँ पे देखो जो x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव हो रहा है वो टोटली डेरिवेटिव हो रहा है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे y है, y किसका फंक्शन है, y f(x) का फंक्शन है, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो z है, z फंक्शन है किसका, x एंड y का, सो यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार x के रिस्पेक्ट में जहाँ पे y एज अ कांस्टेंट, जब हम डेल z अपॉन डेल x निकल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, y कांस्टेंट पकड़ के, ओके। और यहाँ पे जब हम डेल z अपॉन डेल y निकल रहे हैं देन हमारा जो x होगा, x कांस्टेंट लेट करके, ओके। तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव पीडीई का डेफिनेशन क्या होता है, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन contain partial derivative is called PDE, okay। एंड यहाँ पे किसी भी इक्वेशन जो पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन करेगी वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, ओके। हमने पहले डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो जाना है, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह से होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। ओडीई में क्या होता है बोलो, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन पीडीई में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होता है, एक से ज्यादा होता है, ओके। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा तभी तो आप इसका पार्शियली डेरिवेटिव कर पाओगे ना, जब एक होगा तो वो टोटल डेरिवेटिव आ जाएगी, ठीक है। एंड हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन करता है टोटल डेरिवेटिव को, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव।
जहाँ पे हमारा जो पीडीई है वो किसको कंटेन करता है, कंटेन पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, ठीक है। अब कहोगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर भी ऐसा कोई कंडीशन है, एक से ज्यादा हो गई तो पीडी और एक हो गई तो ओडी, नहीं। जब डिपेंडेंट वेरिएबल ओडी में भी एक से ज्यादा हो सकते हैं एंड पीडी में भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाएगी ओडी में तो ए बन जाएगी हमारा सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाएगी तो ए बन जाएगी सिस्टम ऑफ पीडी। जैसे कि एग्जांपल देखो, dy वन अपॉन dx प्लस y2 अपॉन dx इक्वल टू sin x एंड dy वन अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx इक्वल टू x का स्क्वायर। देखो, ये जो है एक सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जहाँ पे जो y1 एंड y2 है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो अब हम लोग ओडी के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओडी। ओके, तो हमारे पास कोई ऐसा एक फंक्शन है, लेट एफ एक्स वाई c1 c2 cn इक्वल टू 0, ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पे हमारा x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या है, y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ci क्या है, ci है हमारा इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, c1 c2 के ऊपर डिपेंड नहीं है, c2 c3 के ऊपर डिपेंड नहीं है, ऑल आर इंडिपेंडेंट। देन हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। देन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आएगी f1 x y, y का डेरिवेटिव भी आएगी y डैश c1 c2 cn। ओके, देन अगेन डिफरेंशिएट किया तो आएगी f2, तो a भी फंक्शन होगा x y y डैश, देन यहाँ पे अगेन x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे क्या आएगी y डबल डैश भी आएगी, टू टाइम डिफरेंशिएशन, यस। देन आएगी c1 c2 cn, इसका फंक्शन। ओके, देन अगेन डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में तो आएगी f3 x y y डैश y डबल डैश, देन क्या आएगी y ट्रिपल डैश, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम डिफरेंशिएट किया, देन c1 c2 cn। ओके, तो ऐसे जब n टाइम डिफरेंशिएट करूंगी तो ये क्या आएगी, ये फिर x y y डैश y डबल डैश, देन हाउ मेनी टाइम्स y n, क्योंकि यहाँ पे देखो जब 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो y डबल डैश आया था, ठीक है। तो यहाँ पे n टाइम डिफरेंशिएट किया तो y n आएगी। ओके, देन c1 c2 cn इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हम कितना इक्वेशन पाया, n इक्वेशन। देन व्हाट वी डू, we eliminate c1 c2 cn from above n plus 1 equations, because here n equation and 1 here. Okay, then what we get, we get another new function x y y dash y double dash y in equal to 0.
क्योंकि हमने यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था उसको इन n+1 इक्वेशन के मदद से हमने एलिमिनेट कर दिया C1 C2 Cn को। ठीक है, तो ए जो आएगी ए हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखो हमारे पास कोई भी एक रिलेशन ए दिया हुआ है, ax का स्क्वायर प्लस bx का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हमें इनका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो फाइंड करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इनका डेरिवेटिव करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो a आएगी 2ax प्लस 2by y डैश इक्वल टू 0। तो इनको इक्वेशन 1 दे दिया। देन अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो a आएगी 2a प्लस 2b y डबल डैश y डैश को डेरिवेटिव किया, देन y डैश एज इट इज y को डेरिवेटिव किया y डैश, ओके, इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगी 2 से डिवाइड कर दिया तो a आएगी a प्लस b y डबल डैश और प्लस y डैश का स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा a क्या आ जाएगी, a इक्वल टू माइनस b y डबल डैश y डैश का स्क्वायर ये आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखो हमारा फ्रॉम इक्वेशन वन से आएगी। देखो 1 में हम लोग a का वैल्यू पुट कर दिया तो a क्या आएगी 2 माइनस b y डबल डैश y डैश का स्क्वायर प्लस 2by y डैश इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगी, सो माइनस bx y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस b y डैश इक्वल टू 0। सो यहाँ से b को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया तो a आएगी माइनस x y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश इक्वल टू 0, माइनस x y डबल डैश माइनस x y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश इक्वल टू 0। देखो ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्री इक्वेशन है, सो हमने यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में, और जो 2 इक्वेशन आएगी वहां से हमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। यही है हमारा रूल। ओके, तो आज हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप एंड उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन के बारे में जाना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होता है, जो ऑर्डर होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छे लगे तो अब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।